हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 36 की, जो कि आपकी क्लास 9th की हिंदी मीडियम की है। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आपको पहले से पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं आपकी क्या होंगी? बराबर होंगी। आयत क्या कहलाता है? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चलिए आगे बोल रखा है त्रिभुज। त्रिभुज जिसकी तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। चतुर्भुज ना, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, चतुर्भुज। आपका ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज। अब बात आती है बच्चों, आप विभिन्न आकार की आकृतियों जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हो। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना ऊंचाई। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसको हम लिखते थे ना 2l+b, यानी इसके चारों तरफ का घेरा ही इसका परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होगा? कितना इसने जगह को घेर लिया, किसी भी आकृति ने कितना इस पूरी जगह को घेर लिया। आपकी बुक टेबल पर पड़ी हुई है, तो कितना जगह उसने कवर किया टेबल का, वो हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है, क्योंकि परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। देखिए, परिमाप दिया हुआ, परिमाप क्या होगा? आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई। इसीलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। परिमाप आप समझ गए होंगे। परिमाप क्या है? त्रिभुज का भी अगर लिया जाए तो बाहरी आकृति का कितना इसने घेरा। देखिए क्या लिखा? किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, देखिए वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर को इस तरह हम लिखते हैं, इत्यादि लिया जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये तो था आयत। त्रिभुज के लिए क्या होता है? आधा आधार गुना ऊंचाई, आधा आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। इस तरह भी लिखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली 2 भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई लिया जा सकता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होगा? जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली 2 भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई ली जा सकती है, ठीक है। ये हमारी लंबाई होगी, ये माफ़ करना, ये लंबाई या ऊंचाई दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है ना। एक लंबाई होगी, एक ऊंचाई होगी, या आधार या ऊंचाई, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। आगे देखिए, जैसा समकोण समकोण ए बी सी में ए बी क्या है? ऊंचाई है। अच्छा, यहाँ पे इसने बोल रखा है ए बी और बी सी को आधार और ऊंचाई लिया गया, यानी ए बी को आधार ले लिया, बी सी को ऊंचाई लिया जा सकता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज में आपका जो क्षेत्रफल होगा हाफ ए बी और बी सी, कुछ भी ले लो, या इसको आधार मान लो, या हम इसको इस तरह भी तो बना सकते थे ना, ठीक है। तो सी यहाँ ले लिया, बी यहाँ रहा और ए यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो दोनों ही ले सकते हैं। आप इसको घुमा दीजिए, ठीक है ना, इसको घुमा दे, टर्न आउट कर लें तो भी एक ही बात होगा। तो यहाँ ए बी को ऊंचाई और बी सी को आधार भी ले सकते हैं। देखिए नीचे लिया हुआ है कि ए बी को आप ऊंचाई लें और बी सी को आधार ले लें, ठीक है। ए बी को ऊंचाई और बी सी को आधार, या फिर बी सी को आधार और ए बी को ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में ये कहना चाह रहा है कि समकोण त्रिभुज में ये भी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है, और ये भी ऊंचाई हो सकती है। आप इसे आधार मान लें, इसे ऊंचाई मान लें। बात एक है, किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की सम मतलब समान, बाहु भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, उसे हम कहते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, भुजाओं की लंबाई यदि दी हुई हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए DEF, जैसे कि आपके सामने त्रिभुज दिया हुआ DEF देख सकते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या चाहिए? हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हमारे पास आधार तो है मगर ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई आप निकाल सकते हैं किससे? पाइथागोरस परिमेय से। ये हमारा DJ जो है हमारा लंब है,
डी और डी ई क्या है, डी ई हमारा कर्ण है। देखिए कर्ण में से आधार को घटा दीजिए, तो इसमें आधा वाला त्रिभुज का आधार लेंगे तो 5, 5 का वर्ग 25, 100 में से क्या 25, 75, तो ये डी जे आ गया हमारे पास, यानी ऊंचाई आ गई। अब हम रख दें आधार, आधार क्या है ई एफ, ई एफ आधार, क्योंकि त्रिभुज हमें पूरा, अब हमें क्षेत्रफल जो निकालना है वो तो पूरे का निकालना है, तो ई एफ रखेंगे और इंटू डी जी ऊंचाई। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, ये इससे 2 से 1 काट दीजिए 5, तो 5 गुना 5 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है, वर्गमूल 3/4 गुना ए का वर्ग। ठीक है, अब आपको ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप डायरेक्ट रखें और आप उसको निकाल लें। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, सही हमारा ये जो आंसर आया वो सही आया है, रख के देखिए। वर्गमूल 3 4 और इसकी सारी भुजाएं कितनी है 10 10 है, तो 10 गुना 10, ए मतलब भुजाई होती है, तो इसको इससे काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको 2 से काटिए 5, तो ये 5 गुना 5 क्या हुआ 25 वर्गमूल 3, 25 वर्गमूल 3। देखिए यही आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप ये वाला सूत्र भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर आप ऊंचाई निकालें, तो मेरे हिसाब से सिंपल ये होगा, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद ना हुआ और भुजा दे रखी है तीनों, तो आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पी क्यू आर को देखें, पी क्यू आर को देखें, इसमें दो समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा इसमें क्या होंगी बराबर होंगी, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दे रखा होगा तभी तो निकालेंगे, 4 दिया हुआ है, ये आधा दिया हुआ है 4, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे पी एस, पी एस वही लंब निकालना है, तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए, तो कितना आया 3, पी एस कितना आ गया हमारे पास 3, अब निकल सकता है ये, तो 3 गुना 8 गुना आधा, आधा यानी हाफ, इसको इससे काटिए, 4 4 3 12, 12 सेंटीमीटर वर्ग। यदि हम एक विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम मतलब क्या होगा जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं है, अलग अलग है, कुछ अलग अलग है, विषम अलग अलग, विषम बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, परंतु हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगेगा, जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तभी तो लगेगा। ठीक है ना, नहीं अगर 90 डिग्री का कोण नहीं बना तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए अब ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों लंबाई, तीनों भुजाएं तो ज्ञात है, मगर अब हम उसका ऐसे नहीं डाल सकते ना, लंब नहीं डाल सकते उसके अंदर, जरूरी है कि वो लंबी बनेगा। ऐसा करने का प्रयास कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो हम अगली वाली वर्कशीट में करेंगे। ठीक है, आगे वाली वर्कशीट में हम हीरोन का सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाओं तो ज्ञात हों मगर उसके अंदर लंब नहीं डाला जा सकता, ठीक है, लंब डालकर उसकी ऊंचाई नहीं ज्ञात की जा सकती, तो उसके लिए हीरोन का सूत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए अब इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है। सम नाम से पता लग जाएगा, समबाहु समान भुजाएं, यानी 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, तो मेरे हिसाब से तो वो आप सीधा सूत्र लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग आंसर। ठीक है, क्या है सूत्र, वर्गमूल 3/4 ए का वर्ग, ये है सूत्र समबाहु त्रिभुज के लिए। अब दिया हुआ समद्विबाहु, समद्विबाहु में आपको तीसरी भुजा भी पता होनी चाहिए ना। समद्विबाहु कैसा बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर और ये आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर लंब डालकर हम निकाल सकते हैं, ये हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी, ए बी सी, और ये हो गया आपका बीच का पॉइंट डी। अब हमें ए डी पहले निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ए डी निकालें। ए डी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण में से आधार को घटा दीजिए,
ठीक है ना। कर्ण में से आधार को घटा दीजिए। तो AC क्या है 10 का वर्ग, CD क्या है 8, आधा उसको कर देंगे क्योंकि, तो इसमें से ये घटेगा, ये 8 का 8 64, ये आया 36। AD बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 36, 36 किसका वर्ग है 6 का, तो AD आ गया हमारे पास 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 6। अब हम लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ABC का क्षेत्रफल लगाने के लिए क्या होगा, हाफ। ठीक है, आधार हमारा CB या BC और ये AD। तो देखिए हाफ CB 16, AD हमने निकाला 6, तो ये काट दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर वर्ग, तो हो जाएगा 48 वर्ग। ठीक है, बहुत सिंपल वर्कशीट थी, मगर आने वाली वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वर्कशीट